पे कसौटी पे खरा उतरेंगे वो। नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो। हाँ, वो जाहिर है। तो आडवाणी जी भी बहुत भावुक हुए और आडवाणी जी भी भावुक हुए, नरेंद्र मोदी बहुत भावुक हुए। ये ऐसी घड़ी जब तमाम लोगों का समर्थन, ये त्योहार की घड़ी, ये खुशी की घड़ी, ये शपथ लेने से पहले की घड़ी और उनके प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को उन्हें सौंपना, उसकी घोषणा करना, ये सारी बातें बहुत रंग लाई आज। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता बनाया गया, उनके साथ हेमा मालिनी जी, जिस तरह से जो भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने बातें रखी, क्या तो उन्होंने तो पूरा प्रॉमिस किया है और वो बिल्कुल साकार भी करेंगे, वो जो बात किया है तो उन्होंने कर दिखाया है एंड देन ही विल शो नाउ टू द होल कंट्री। हेमा जी, जिस तरह से लोगों को उम्मीदें हैं, काफी उम्मीदें हैं, तो उस पर किस तरह से आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी खरे उतरे? बिल्कुल उतरेंगे, खरे उतरेंगे, क्योंकि पूरा जितना होप है उससे भी ज्यादा काम होगा। आज बीजेपी के लिए भावुक क्षण, क्योंकि आज जो है नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। हमारे साथ विनोद खन्ना साहब है। विनोद खन्ना साहब, क्या कहेंगे आप? इसी ह्यूमन इमोशंस होते हैं। इतना प्यार मिला पूरी जनता से, इतना बड़ा मैंडेट मिला, तो इमोशंस तो उभर के आएंगे ना। वो हंस के आ सकते हैं, रो के आ सकते हैं। और सामने देखा उन्होंने कि फूल ही फूल खिला हुआ है हर जगह, पूरा सेंट्रल हॉल फूलों से भरा हुआ है, तो भावुक तो होंगे। अच्छा, जनता की काफी उम्मीदें हैं, खासकर बीजेपी से, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल डिलीवर करेंगे जो हमने प्रॉमिस किया। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता बनाया गया। हमारे साथ किरण खेर जी हैं। किरण खेर जी, आप आज ऐतिहासिक क्षण एनडीए के लिए संसदीय दल का नेता चुना गया नरेंद्र मोदी को, क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगी खुशामदीद, अभिनंदन। इस देश की जनता यही चाहती थी और यही हुआ है। अब काम करने का वक्त है, अब काम करके दिखाना है। लेकिन जनता की काफी अपेक्षाएं हैं, जिस तरह से लोगों को उम्मीदें उनसे काफी है। बहुत है। मैं ये कहूंगी कि हाँ है और वो उन पर खरी उतरेंगे। उन पर हमेशा जनता की उम्मीदें होती हैं और वो हमेशा खरे उतरते हैं। अच्छा, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो गए अपने भाषण में, इस तरह से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। जितने लोग बैठे देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे उस वक्त। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने भावुक भरे भाषण दिए और उसके बाद जिस तरह से भावुकता आडवाणी की ओर से भी देखिए, क्या कहेंगे आप? ये नरेंद्र मोदी जी दिल से बोल रहे थे, आडवाणी जी भी दिल से बोल रहे थे, दोनों। तो दिल से जो भी आदमी कहता है वो तो दिल की बात होती है, वो तो आदमी इमोशनल होता ही है। और बहुत सही बात उन्होंने कहा कि जो मेहनत आदमी अपनी माँ के लिए करता है, भारत माँ है, तो वो तो ये कोई कृपा तो नहीं ना हो सकती है। ऐसा ही कहा उन्होंने, वो तो ड्यूटी है। अच्छा, आंतरिक सुरक्षा को लेकर जिस तरह से अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध की बात है, जिस तरह से दाऊद इब्राहिम भले ही पाकिस्तान में छिपा हुआ है, लेकिन लगातार पाकिस्तान डिनाई करता है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए मुझे अब देखना है कि पाकिस्तान अपने नीतियों में बदलाव लाता है या नहीं। बेहतर तो दोनों देशों के लिए यही होगा कि वो अपने नीतियों में बदलाव लाए और आतंकवादी संगठनों को मदद करना बंद करे, उनको शेल्टर देना बंद करे। बेहतर तो यही होगा। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, जिस तरह से जो लोगों को उम्मीदें हैं, काफी उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी सरकार से, क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी उस पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है, लेश मात्र भी शक नहीं है। जो जनता ने सही समझ बूझ करके और एकदम सही जगह भरोसा दिया है, अब वो बिल्कुल डिस्चार्ज होगा, आप देखिएगा। साहब, किस तरह से उम्मीदें आप देख रहे हैं? मैं नहीं, पूरा देश उम्मीद देख रहा है। जिस तरीके से एकाएक ये ऐसा प्रचंड परिवर्तन हुआ, ये भारत नई अंगड़ाई की दिशा में एक नई इतिहास रचने जा रहा है। स्वाधीन भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ।
इसलिए निश्चित ये कहा जा सकता है कि नए भारत का नवोदय निर्माण की जो पहल है वो मोदी जी के हाथों होने वाली है। सिंह साहब, लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि जिस तरह से वादा किया गया है, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी उस पर? वादा नहीं किया, लोगों ने ये कहा है कि आप करिए, और मोदी जी पर लोगों को भरोसा है। बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुष, चाहे बूढ़ा हो, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चाहे किसी क्षेत्र का क्यों नहीं है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों ने मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। इसलिए बहुत उम्मीदें हैं और नए भारत के नवनिर्माण का सूत्रपात होगा, ऐसा मेरा भरोसा। निशंक साहब, एक आखिरी प्रश्न है, मोदी जी के मंत्रिमंडल में जगह को लेकर निशंक जी क्या सोचते हैं? जो मोदी जी सोचते हैं। देखिए, ये परंपराएं थी और मैं समझता हूं जो क्षण हम लोगों ने भी जीवन में पहली बार देखे, जितने भावुक क्षण रहे। कोई राजनीतिक के व्यक्ति ये भी कह सकता है कि भावुकता का इस्तेमाल राजनीति के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं वो दिल की भावनाएं निकलकर ऐसा आया था। जहां आडवाणी जी के मुंह से एक शब्द निकला और भारतीय जनता पार्टी जिन परंपराओं, जिन संस्कारों के साथ जीती है और देश की सेवा करना चाहती है, वो दिल से निकली हुई मोदी जी की एक बात थी और ये हम लोगों के लिए भी सीखने वाला और प्रेरणादायक, और मैं समझता हूं पूरे देशवासियों के लिए भी ये बात थी कि आखिरकार किन संस्कारों और किन परंपराओं को लेकर हम देश की सेवा करना चाहते हैं, मोदी जी ये विषय। लेकिन महेश जी, सबसे बात है कि लोगों की अपेक्षाएं काफी हैं बीजेपी से, इस पर क्या लगता है कि मोदी जी खराब? मैं आपसे सहमत हूं कि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं और कष्ट जब होता है जब उन अपेक्षाओं को आप ना पूरा कर पाएं, लेकिन मुझे विश्वास है, जित आत्मविश्वास से उन्होंने अपनी इस लड़ाई को 13 सितंबर से लेकर आज तक के अपने उसका वर्णन किया। अभी 5 वर्ष उन्होंने किसी चीज के लिए 5 दिन का या 5 महीने का, 1 महीने का समय नहीं दिया, उन्होंने पूरे 5 वर्ष का समय। उन्होंने कहा जब 2019 में हम दोबारा मिलेंगे तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करूंगा। सर, तो आडवाणी जी का क्या कद रहेगा पार्टी में? क्या इस तरीके से कुछ आडवाणी जी ने कुछ इंडिकेशन दिया है, कुछ बातचीत, क्या कुछ बातचीत? ये हम डिसीजन मेकिंग में होते तो कुछ बोल सकते थे। आई एम नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग टीम, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। और सभी बड़े नेताओं ने कहा है कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे, इनके अनुभवों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। बड़े बड़े नेताओं ने सबने कहा, इसके आगे मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। पोर्टफोलियोज को लेकर काफी चर्चा है, काफी सुनने में आ रहा है कि राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, वित्त मंत्रालय अरुण जेटली को। इसको लेकर क्या आपके पास? देखिए, ये सौभाग्य है कि इस बार जिस तरह का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को खुद अकेले तौर पर मिला है और एनडीए के साथ मिलकर के जो 340 से ऊपर है, तो अब ये पूर्णतया प्राइम मिनिस्टर का प्रोएटिव होगा कि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया है। उस देश के परिप्रेक्ष्य में मुझे मंत्रिपरिषद बनाने की, लोगों को रखने की पूरी प्रधानमंत्री। सुषमा स्वराज कैबिनेट में शामिल होंगी कि नहीं, इसको लेकर भी बहुत अटकलों का बाजार। अभी इंतजार करिए। सिमरन जी, काफी पुराने सहयोगी आप रहे हैं बीजेपी के, लेकिन इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है, तो कहाँ आपके दल की भूमिका एनडीए के दौरान, केंद्र सरकार के दौरान देखती हैं? हम पूरे एनडीए के साथ खड़े हैं, सबसे पुरानी सहयोगी दल हैं। हर एक तरह से बीजेपी और एनडीए की सपोर्ट करेंगे, जो उनकी पॉलिसीज होंगे, जो उनके फैसले होंगे, अकाली दल उनके साथ खड़ेगा। लेकिन इस बार मोदी लहर रही, लेकिन अमृतसर से जेटली साहब की करारी हार हुई, कहीं कमी देखते हैं, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की कमी रही? देखिए, बीजेपी की पिछली बारी 1 एमपी थे, अब 2 एमपी हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मैं समझती हूँ कि जेटली जी की हार से नुकसान अमृतसर के लोगों का हुआ है, पंजाब का नुकसान हुआ है। मेरी समझ से बाहर है कि जब सारे देश में मोदी जी की सरकार बनती हुई सबको नजर आ रही थी, जिस सरकार में जेटली जी ने 2 नंबर के मंत्री बनना था, तो अमृतसर के लोगों ने क्या सोच के अपना फायदा नहीं किया बल्कि नुकसान कर बैठे, वो उनको आने वाले दिनों में इस चीज का एहसास मैं समझती हूँ होगा। सवाल हमें, सिमरन जी, क्या केंद्र में सहभागिता निभाएगी अकाली दल? बिल्कुल निभाएगी, ये कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अनुप्रिया जी, काफी भाषण हुआ आज, नेता आप लोगों ने चुना एनडीए का, काफी उम्मीदें लोगों को, क्या लगता है कि उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? पूरे देश ने आज उम्मीद कर रखी है माननीय मोदी जी से, और इसीलिए इतने बड़े बहुमत के साथ आज सरकार बनने जा रही है। और निश्चित रूप से इस सरकार का नेतृत्व करने वाले माननीय मोदी जी को भी इस बात का एहसास है
और हम सबको ये उम्मीद है कि जिस सपनों को दिखाकर हम आज सत्ता में आए हैं, उन सपनों को पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, बीएसपी की रही, लेकिन इस बार काफी नुकसान उन दोनों पार्टियों को हुआ है। बीएसपी का तो खाता ही नहीं खुला। क्या कहीं लग रहा है कि एक नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने एक नया बदलाव आगे विधानसभा चुनाव जब भी होंगे तब उसमें देखने को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा हो, सभी ने घोटालों की, भ्रष्टाचार की, गुंडातंत्र की एक ऐसी श्रृंखला बना दी थी कि उससे जनता ऊब चुकी थी। बीएसपी ने एनआरएचएम घोटाला किया, कांग्रेस ने आदर्श सोसाइटी घोटाला, 2G घोटाले से लेकर कोयला घोटाला तक किया, और समाजवादी पार्टी के आते ही जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, उससे जनता परेशान होती है। तो इन सभी मसलों पर मैं समझती हूं कि जनता के अंदर एक चेतना जागृत हुई और उन्हें महसूस हुआ कि ये बदलाव आना चाहिए, इन तमाम समस्याओं का अंत होना चाहिए। इसलिए उनके सामने नए विकल्प के रूप में जब आज भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल थे, तो जनता ने उन्हें स्वीकार किया। मायावती जी कह रही हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण हारी उनका दलित वोट बैंक है, वो वोट बैंक वही है, लेकिन नीतियां सरकार की थी, केंद्र सरकार की, जिसका खामियाजा उन्होंने। मुझे दुख होता है कि मायावती जी को इस बात का एहसास उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब वो कांग्रेस का समर्थन कर रही थी। उन्हें उस वक्त भी इस बात का एहसास होना चाहिए। काफी वरिष्ठ राजनेता हैं। आज इस बात को कहना अपना कहते हैं कि अपने आप को बचाने का प्रयास जरूर कर रही हैं। उन्हें भी समझ में आ चुका है कि जिस तरीके का कुशासन उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में दिया, आज जनता उनसे उकता चुकी है और उनसे छुटकारा चाहती है। अंतिम सवाल, अब बीजेपी को जब पूर्ण बहुमत मिल गया, क्या लगता है कि एनडीए को साथ लेकर चलेंगे? वलीचा आज बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं बड़ी तेजी से बदलते हैं। ऐसे में 5 साल क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए एकजुट होकर काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्य, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय मोदी जी, सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल होंगी? ये सवाल आपको माननीय मोदी जी से पूछना चाहिए, इसका बेहतर जवाब मिलेगा। आपकी भी तो कुछ उम्मीदें होंगी कि आपके लोगों ने आपको हमारी उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसीलिए हमने गठबंधन किया था। आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। अगर इस बात की आवश्यकता महसूस की जाएगी कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल करने से, अपना दल को सरकार में भागीदारी देने से कोई जनता में अच्छा संदेश जाएगा, वोटर में अच्छा संदेश जाएगा, तो मैं समझती हूँ इस पर वो लोग विचार करेंगे। काफी उम्मीदें हैं, युवाओं को इस बार मौका दिया गया है मोदी सरकार से, तो लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ी हैं। क्या लगता है जो 5 साल मिले हैं पूरी हो पाएंगी उम्मीदें? नहीं, मुझे तो लगता है कि जरूर उम्मीदें जो हैं वो पूरी हो पाएंगी। मोदी जी ने आज खुद अपने भाषण में कहा कि 2019 में जब वो खड़े होंगे फिर सांसद में, तो वो एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। सदन में तो रिपोर्ट कार्ड देंगे ही देंगे, परंतु जनता को भी रिपोर्ट कार्ड देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार बनी है वो जनता के आशाओं और अनुमानों और अपेक्षाओं की सरकार है, और ये जो अपेक्षाएं हैं वो आसमान छू रही हैं इस समय। इसलिए हम सब लोगों को मेहनत करना है। ये सरकार जो है गरीबों की सरकार है और हम लोगों को पूरी तरीके से अपना प्रयत्न करना है जिसमें कि हम इन सब अपेक्षाओं को पूरा करें। 2019 की आप बात कर रहे हैं, यानी अभी से काफी आत्मविश्वास है कि आप मोदी जी एक बार फिर से 2019 में आएंगे, सरकार बनाएंगे? देखिए, आज के जमाने में नारा तो बदल गया है। अब की बार मोदी सरकार लोग नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं बार बार मोदी सरकार। तो इस प्रकार से लोगों की आशाएं बढ़ी हुई हैं। हमारी कोशिश तो यही होगी कि जिस प्रकार से हम मेहनत कर सकें, प्रयास कर सकें, हम लोग जरूर कहेंगे कि हम लोग वो सब चीज करेंगे जिसमें कि जनता की सेवा हो। और मैं तो कहता हूं अपने क्षेत्र में कि अगर मोदी जी मजदूर नंबर 1 है, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो मजदूर नंबर 2 मैं हूं, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी सेवा करना चाह रहे हैं, जनता की भले के लिए काम करना चाह रहे हैं, जनता के लाभ के लिए काम करना चाह रहे हैं, उसी प्रकार से हम सब सदस्य जो हैं सदन के इस प्रकार से ही काम करेंगे। मोदी जी जब भी भाषण देते हैं तो बड़े काफी आक्रामक नजर आते हैं, चुनाव प्रचार में उनका ये रूप नजर आया, लेकिन आज जब वो भाषण दे रहे थे काफी भावुक नजर आ रहे थे। जी, आज मुझे लगता है कि एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। इमोशनल मोमेंट मोदी जी के लिए तो है ही, पर साथ साथ मुझे लगता है कि उनको लगा कि ये जो इमोशनल मोमेंट है, ये जो क्षण है, ये हिंदुस्तान, इस देश, इस विशाल देश के इतिहास के लिए भी एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। जो भी कुछ हुआ 16 मई को, अगर हम सोचें और हम अपने जो पोते पोतियां हैं, नाता नातियां हैं, उनके बारे में सोचें, तो उनकी जिंदगी के लिए भी एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण क्षण रहेगा। आप काफी युवा हैं, आपके पिताजी वरिष्ठ मंत्री रहे केंद्र सरकार में, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर नेता वो रहे। क्या इस बार युवा होने के नाते मोदी सरकार में सहभागिता होगी आपकी? देखिए, मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं, बहुत साल से रहा हूं। जो दायित्व मुझे पार्टी देगी वो मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। अगर मैं राजनीति में आया हूं
तो वो हजारीबाग की जनता, देश की जनता की सेवा करने के लिए, तो जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी मैं पूरी तरीके से निभाने की कोशिश कायम है वहां पर मंत्रिमंडल में सरकार मिलेगी तब आप हजारीबाग की सेवा कर पाएंगे? नहीं, हजारीबाग की सेवा तो मैंने चालू कर दी है और करना ही है और मैं उसी में लगा हुआ हूं। प्रियंका जी, कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, महंगाई, लगन, तपस्या, माहौल का असर, देश में बदलाव की आंधी चल रही थी। इस बदलाव की आंधी में नरेंद्र भाई मोदी जी, मोदी का लहर काम किया? बिल्कुल किया। इस देश में मोदी लहर है, मोदी फैक्टर है, मोदी फीवर है। तो ये सुनामी है, लहर नहीं, सुनामी है ये। अच्छा, मोदी जी के मंत्रिमंडल में जब गठन होगा, क्या आप उम्मीदें आप अपनी ओर से? हमें नहीं, पूरे देश को उम्मीद है कि इस देश का सर्वगीण विकास होगा।